नमस्कार साथियों, तो हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर और संजीव सर के साथ ही हमारी पहली वीडियो है। और मुजफ्फरपुर में संजीव सर ने बहुत अच्छी फार्मिंग की हुई है, कड़कनाथ और सोनाली की फार्मिंग भी करते हैं। तो नमस्कार सर, और थोड़ा सा अपना परिचय बताएं। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ, है ना। पहले तो मैं इनका आभारी हूँ जो इतनी दूर से मेरे फार्म पर ही आए और हमें एक बार फिर मौका दिया आप सभी लोगों से जुड़ने का। ये इस चैनल पर हो सकता है मेरा ये पहला वीडियो हो, लेकिन मैं पहले भी दर्शकों से मुखातिब रहा हूँ। इंजीनियर चाचा के रूप में लोग मुझे जानते हैं और मैं फिर प्रयास करूँगा कि अपने जो अनुभव है वो आपके बीच में रखूँ। सर थोड़ा सा अपना वो फार्म का लोकेशन बता दीजिए सर। मेरा नाम संजीव कुमार है। मेरे फार्म का नाम स्वदेशी पोल्ट्री फार्म है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कुढ़नी ब्लॉक के चढ़ुआ गांव में है, जो NH-77 जो मुजफ्फरपुर और पटना को जोड़ती है उससे 2 किलोमीटर पूरब और तुर्की रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। जैसा कि सर पहले इंजीनियर रह चुके हैं और इंजीनियर से रिटायर होने के बाद अब इन्होंने कड़कनाथ और सोनाली मुर्गी का पालन किए हुए हैं और अपना ये फीड फैक्ट्री भी लगाए हुए हैं। अपने मुर्गियों के लिए मतलब ये दाना बनाते हैं। सर आपने क्यों जो सोनाली मुर्गी को ही आपने और कड़कनाथ को ही क्यों लिया? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जो है जी ताउम्र में कुछ ना कुछ करता रहा, तो अपने आप को इंगेज रखने के ख्याल से, अपने आप को व्यस्त रखने के ख्याल से मैं जब यहाँ घर पर आया तो फार्मिंग की बात दिमाग में आई। जी कृषि से जुड़ा हुआ विषय है और कृषि मतलब हमको अपनी विरासत में मिली है पूर्वजों से जो है, तो मैं यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ यही मैंने स्टार्ट मैंने बतख से किया था। बतख को मैंने बाद में अपने दूसरे फार्म पर शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर सोनाली, देसी में सोनाली मुर्गी और कड़कनाथ, इन 2 वैरायटी का जो है वो मैंने फार्मिंग स्टार्ट किया। और फार्मिंग करने के दौरान खोजते हुए धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश किया। तो फीड की बात भी जो है इसी फार्मिंग के दौरान निकल करके आई कि अपना फीड बनाना जो है तो ज़्यादा बेहतर है कंपनी के फीड से। जी इसी क्रम में मैंने अपना फीड का काम शुरू किया। सर आपका जो ये फीड है वो क्या कंपनी के फीड से सस्ता पड़ता है सर? कई एक बातें हैं अपने फीड में, जी थोड़ा सा समझाने के ख्याल से मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि रेडीमेड कोई भी शर्ट है, आज लोग अगर रेडीमेड आप शर्ट कोई, तो उनका सर्टेन नंबर है, 30 है, 32 है, 36 है, 38 है, 40 है। और आपका अगर बॉडी 36 और 38 के बीच में कहीं आता है, 37 पर आता है, तो आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर 36 नंबर का शर्ट लीजिएगा तो थोड़ा टाइट होगा, 38 नंबर का शर्ट लीजिएगा तो थोड़ा ढीला होगा। तो कंपनी के जो एक फिक्स वो है उसके अनुसार आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं। सेम यही चीज़ फीड के साथ है। हमारी बर्ड का क्या रिक्वायरमेंट है ये कंपनी जो है नहीं जान पाती है। कंपनी जो अपना एक रेडी फीड बना रही है उसके हिसाब से हमको अपने बर्ड को एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसका एक अपना ड्रॉबैक भी है, जो अगर आप आगे चलेंगे तो मैं चाहूँगा कि अपने कस्टमरों को बताऊं या अपने जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताऊं कि उसका एक अपना ड्रॉबैक है। और जब हम अपना फीड बनाते हैं तो वैसी स्थिति में हम उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहते हैं। बेहतर क्वालिटी का फीड होता है, हमारे बर्ड के लिए बेहतर होता है और कंपनी के फीड से सस्ता भी पड़ता है। तो ये सारे बेनिफिट्स को देखते हुए मैं प्रयास करता हूँ कि अपने फीड पर मैं काम करूँ। सर अभी आपने मतलब कितना कड़कनाथ रखा हुआ है और कितना मतलब सोनाली रखे हुए हैं?
देखिए, फार्म में तो बर्ड की संख्या बढ़ती घटती है, क्योंकि मेरे फार्मिंग में है कि लेयर बर्ड्स भी हैं जी। जो मेरे अपने पेरेंट बर्ड्स हैं, उनसे मेरे अंडे आते हैं। उन अंडों को मैं अपनी हेचरी में हेच करता हूँ और चिक्स जो है उनकी ब्रूडिंग करता हूँ। जो हमारे किसान बंधु हैं छोटे रूप में फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं 100, 200, 500 चिक से, तो उनको मैं अपना निकाला हुआ चिक उनको सपोर्ट करता हूँ, देता हूँ, मदद करता हूँ। वो ले जाते हैं और फार्मिंग करते हैं। जो प्रॉब्लम होता है हमसे पूछते हैं जी। बाकी जो चिक अगर कोई सी फार्मर कोई नहीं ले गया, मेरे फार्म पर रह जाता है, तो उसकी मैं ब्रूडिंग करके उनको बड़ा करता हूँ जी। बड़ा करके जो है ज़रूरत पड़ी तो वो मार्केट में कटिंग में चले जाते हैं, और नहीं रह गई तो मेरे फार्म पर हैं, वो फिर लेयर बर्ड हमारी बन जाती हैं। और जो मुर्गे हैं वो ब्रूडर का काम, रूस्टर जो है वो मेरे पेरेंट बर्ड्स का काम करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल है जी। तो इस क्रम में जो है सो बर्ड हमारे बढ़ते घटते रहते हैं। अमूमन अभी मेरे पास करीब 2000 समथिंग बर्ड होने चाहिए जी। लेकिन ये संख्या बराबर बढ़ती घटती रहती है। सर अगर पूरा मतलब टोटली कास्ट की बात करें या फीड कास्ट की बात करें तो लगभग महीने में 2000 बर्ड के ऊपर कितना आ जाता होगा? 2000 बर्ड पर आपको लगभग जो है सो 1 कुंटल 40 किलो के आसपास जो है जी सर। सो फीड का कंजम्पशन मेरा है। 1.5 बैग आप रख लीजिए, 50-50 केजी के जो बैग हैं जी। तो मोटा मोटी 3 बैग का जो है सो पर डे का कंजम्पशन है। अगर कोई नया जो किसान है या नए हमारे फार्मर हैं वो अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो लगभग कितने से कर सकते हैं? फार्मर को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नई चीज़ अगर शुरू कर रहे हैं तो कम संख्या से शुरू करें जी। अब कम संख्या का पैमाना हर फार्मर का अपना अलग अलग होगा जी। किसी के लिए 5 भी कम संख्या हो सकती है, किसी के लिए 50 मुर्गी भी कम संख्या हो सकती है, किसी के लिए 500 भी कम संख्या हो सकती है। लेकिन आपका जो कैपेसिटी है उसका मुश्किल से 10 या 20% से आप फार्मिंग शुरू करें। पहले चीज़ों को सीखें, देखें, जानें और उसके बाद तब धीरे धीरे संख्या को बढ़ाएं। जी। और सर ये कड़कनाथ जो हैं क्या इनमें कोई बीमारी भी लगती है? कड़कनाथ ब्रीड की जब बात की जाए तो इसका अभी भी इस वजह से है कि मेडिसिनल वैल्यू कड़कनाथ का बहुत बढ़िया है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है जी। फैट इसमें लगभग नहीं है, प्रोटीन बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल जरा भी नहीं है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे हैं। जी जी। नतीजा ये है कि आज के पोस्ट कोरोना जब लोग जो है बॉडी की इम्यूनिटी के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस हुए हैं तो वैसी स्थिति में कड़कनाथ का जो है सो काफ़ी ज़्यादा मार्केट वैल्यू हो गया है क्योंकि इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छा है। इवन डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इनमें इतना अच्छा मेडिसिनल वैल्यू है कि इवन आदमी का बॉडी कोरोना जैसे वायरस से भी फाइट करने के लिए जो है सो वो सक्षम बना सकता है। जी। और सर ये जो मतलब लगभग कितने अंडे दे देते हैं महीने में? कड़कनाथ का 180 से 200 के बीच में साल के अंडे हैं। जी सर। और सर जैसे ये जो आपने सोनाली भी रखा हुआ है, सोनाली आप मीट पर्पज के लिए रखे हैं या अंडे के पर्पज के लिए? सोनाली बेसिकली देसी ब्रीड है जी। अपने यहाँ जो देसी का कंसेप्ट है उसमें ये ब्रीड है और थोड़ा सा ग्रोथ इसका स्लो है। 90 से 100 दिन में जाकर के ये 1 से 1.25 किलो होती है जी। लेकिन उस हिसाब से फीड भी ये कम खाती है। जी। तो और इसका यूज़ लोग दोनों में करते हैं। मीट का टेस्ट भी बहुत बढ़िया है और अंडा भी इनका लगभग वही 180 से 200 के बीच में है तो अंडों के लिए भी जो है सो इसका इस्तेमाल होता है लेकिन एक्सक्लूसिव अंडों के लिए यूज़ नहीं होता। एक्सक्लूसिव अंडों के लिए जो दूसरी प्रजाति की मुर्गियां हैं जैसे FFG है, FFG है, RIR है, ये मुर्गियां जो है सो ब्लैक एस्ट्रोलॉक है, ये स्पेशली अंडों के लिए मुर्गियां हैं। जी। तो उनका मीट की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है, ग्रोथ फास्ट है, फीड ज़्यादा खाती हैं लेकिन नंबर ऑफ़ एग्स उनके साल में इनसे अधिक है। जी सर। और सर आप अपने अंडों की सप्लाई कहाँ करते हैं?
अंडों की सप्लाई का जैसे मैंने बताया कि मेरा तो अपना इन साइकिल चेन है जी कि अपनी हेचरी भी है तो उसमें भी यूज़ हो जाता है, प्लस जाड़े के दिनों में देसी अंडों का तो बहुत अच्छा डिमांड रहता है, इतना रहता है कि मैं सप्लाई नहीं कर पाता हूँ, अगल बगल के भी लोग ले जाते हैं। और अभी भी जो है सो अगल बगल के जितने लोग हैं उन लोगों में कंजम्पशन में मेरा अंडा चला जाता है, इसलिए मार्केटिंग में हमको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देसी अंडों का वैसे भी रुझान काफ़ी लोगों का बढ़ा है और मार्केट में खूब आराम से निकल रहा है। और सर आपने मतलब अभी अभी दिखाया हमें कि आप फीड भी बना रहे हैं। हाँ, तो फीड मतलब क्यों आपको फीड बनाने की आवश्यकता क्यों आखिर पड़ गई? मैंने शुरू में मार्केट से ही लिया जी। मैंने जब फार्मिंग स्टार्ट की तो मैंने कंपनी फीड ही इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे जैसे हमको अपना अनुभव हुआ उसके मुताबिक हमको लगा कि कंपनी फीड क्या है कि वो रेडीमेड फीड है जी। और हमारे बर्ड के रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं है जी। उसने एक टेलर मेड फीड बनाया है अलग अलग स्टेजेस के लिए और बर्ड को उनमें एडजस्ट करना पड़ता है जी। ये एक बड़ी बात थी। और दूसरा, कॉस्ट कंपनी फीड का इस तरीके का है कि अगर कोई फार्मर फार्मिंग करेगा और कंपनी फीड तो मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो है वो बड़ी कंपनियों को चला जाता है क्योंकि उनके फीड कॉस्टली है। तो हमने फिर अपने फीड पर काम करना शुरू किया। आप यूपी के ही जो है सो इज्जतनगर बरेली से मैंने जो है प्रशिक्षण लिया जी। और वहाँ के वैज्ञानिकों ने बहुत मदद की मेरी जो है सो सारी चीज़ों को बताने, और वहीं से मैंने फीड फार्मूला वगैरह भी लिया। और तब से अपना फीड जब मैं बनाता हूँ तो उनमें सारी चीज़ों पर मेरा अपना कंट्रोल होता है जी। जो उसके जितने भी ग्रेडियंट्स हैं उनकी क्वालिटी मेरी आँख के सामने से गुजरती है तो मैं देख पाता हूँ कि अच्छी क्वालिटी का है। और नतीजा है कि फीड का परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया आता है और केजी पर 5 से 6 रुपए कॉस्टिंग भी कम आ जाती है। जैसा कि सर अब मैंने सुना है कि आप पहले इंजीनियर थे और उसके बाद आप इस मुर्गी पालन व्यवसाय में आए। बहुत से व्यवसाय और भी थे, आप इसी में क्यों आए? देखिए, अब फार्मिंग जो है ना जी सो एक रुचि का विषय है जी। और ख़ास करके जब आप नेचुरल फार्मिंग में आते हैं तो आपकी एक रुचि होती है उसके प्रति जी। तो जिन व्यक्तियों का भी अगर इस तरीके की चीज़ों में रुचि हो जी तो ही वो लोग लाइव फार्मिंग में आए हैं। इसको एग्जैक्टली ठीक है, पैसा कमाने का जरिया तो है ही, लेकिन साथ साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। बहुत छोटा सा एग्जांपल, कुछ लोग जो है सो अपने यहाँ कुत्ते पालते हैं जी। तरह तरह के अलग अलग ब्रीड के कुत्ते पालते हैं और वो उन पर खर्च करते हैं। तो खर्च करने का रीज़न क्या होता है ना कि उन जानवरों से उनकी आत्मीयता होती है जी। डॉग की वफादारी से आदमी उसके प्रति जो है सो आकर्षित होता है जी। और कहीं ना कहीं वो आपके तनाव को कम करने का एक ज़रिया होता है जी। तो इस तरीके से किसी भी गाय को आप पालिए तो आपका क्या होगा ना, गाय के प्रति एक इंटरेस्ट जुड़ेगा जी। तो गौ पालन के हिसाब से जो है सो लोग गाय पालते हैं। तो ये एक रुचि का विषय है, मतलब क्यों आए उसके पीछे यही है कि मेरी रुचि थी लाइव आइटम में। मैं लाइव आइटम्स के साथ रहना, उनको देखना, उनके समस्याओं को समझना, उनके लिए कुछ करना मुझे काफ़ी पसंद था। इस वजह से हम इस लाइव फार्मिंग में हैं। जी सर। बहुत से सर लोग हैं जो मुर्गी पालन व्यवसाय करते हैं और घाटे का शिकार हो जाते हैं या फार्म बंद कर देते हैं लास्ट में। आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे वो करें कि मतलब थोड़ा उनकी भी कमाई हो जाए? देखो, अब व्यवसाय की बात पर जब आप आ रहे हो ना तो कोई भी व्यवसाय जी है ना, उसमें घाटा भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है जी। कोई व्यवसाय ऐसा नहीं है जिसमें घाटा होने की संभावना नहीं है या फ़ायदा होने के अवसर नहीं है।
ये कंप्लीट मैनेजमेंट की चीज़ है और आपके रुचि की चीज़ है। जी मतलब आप किसी भी व्यवसाय को जो कर रहे हैं उसको कितना प्रोफेशनली ले रहे हैं, आप उस पर कितना ध्यान दे रहे हैं, आप उनकी ज़रूरतों को कितना समझ पा रहे हैं और आप बाज़ार को कितना समझ पा रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट होगा उसको मार्केट में हम कहाँ बेचेंगे, उसका बाज़ार कहाँ होगा और कहाँ बेहतर प्राइस मिलेगा। जिस भी व्यक्ति को व्यापार की ये कला जी अगर आ गई तो उसका व्यवसाय कभी भी घाटे में नहीं जाएगा और कभी भी फेल नहीं होगा। ये कंप्लीट आदमी के प्रोफेशनलिज्म से जुड़ा हुआ व्यवसाय, कोई भी गड़बड़ नहीं है। जिनका भी पोल्ट्री बंद हुआ अगर वो आत्ममंथन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि कहाँ गलती हुई, क्या गलती हुई। सर आपने जो मुर्गियाँ रखी हुई हैं वो लगभग कितने टाइम के बाद अंडा देना प्रारंभ कर देती हैं? 5 महीने के, 4.5 से 5 महीने के बीच में। और कितने टाइम तक लगभग अंडा देना जाएगा? ये करीब 1.5 साल तक अच्छा अंडा देती हैं। 1.5 साल के बाद भी अंडे मिलते हैं लेकिन कंपैरेटिवली संख्या कम हो जाती है, इसलिए कॉमर्शियल रूप से फिर इनका फार्मिंग कर पाना हम लोगों के लिए फ्रूटफुल नहीं होता है, इसलिए हम लोग हटा देते हैं। औसतन सर एक मुर्गी अपने जीवन काल में लगभग कितना अंडा दे देती होगी? साल का 180 से 200 है। 1.5 साल का मैंने आपको बताया, तो आप इससे कैलकुलेट कर ले सकते हैं जी सर कि 270 से 300 अंडे जो है प्रोफेशनली, जी मतलब जब आप कॉमर्शियल फार्मिंग करेंगे तो उसमें लेकर के उसके बाद हटा दीजिए, और नहीं तो वो फिर आगे भी आपको अंडे देगी, उस संख्या में नहीं देगी। और सर एक अंडा लगभग कितने का सेल हो जाता है मार्केट में? अंडा हम अमूमन जो है देसी अंडा सबसे लो कॉस्ट मेरा 10 रुपये है जी, और जाड़े वगैरह सीजन में तो 14-15 रुपये तक हम अपने फार्म से बेच लेते हैं। सर जो आपने मुर्गी रखी हुई हैं, जो भी मुर्गियां हैं, कड़कनाथ भी हैं, सोनाली भी हैं और भी जो छोटे छोटे चूजे भी रखे हुए हैं, हाँ। लगभग इन सब से सर मोटा मोटी पूरा साल में लगभग कितने की अर्निंग हो जाती है? देखिए साल की अर्निंग का जहाँ तक बात है तो वो तो डिपेंड करेगा कि आप कितने नंबर ऑफ़ बर्ड्स आपके पास हैं। सोनाली मुर्गी अमूमन हमको जो है काउंटर सेल 300 से 350 रुपये केजी जी, वो लाइव मुर्गी जो है तौल करके हम लोग कस्टमरों को देते हैं। कड़कनाथ का जो रेट है वो 600 650 के बीच का होता है काउंटर सेल से जो है। और होल सेल का जो इनका मार्केट है, जो हमारे यहाँ से कुंटल में व्यापारी ले जाते हैं, तो उनको हम लोग 250 से 280 रुपए के बीच में जो है सो अपनी सोनाली मुर्गी को देते हैं। और कड़कनाथ की मुर्गी जो है 400 से 550 रुपये के बीच में जो है सो कुंटल के रेट में देते हैं। 400 से 450 सर केजी? हाँ केजी। ये मैं सारी लाइव मुर्गियों के वेट पर केजी का रेट मैं बता रहा हूँ आपको। और सर सोनाली की ज़्यादा डिमांड है या कड़कनाथ की? दोनों का है जी, मतलब मार्केट जो है सोनाली का भी है और जो प्रीमियम मार्केट है, चूँकि मेडिसिनल वैल्यू बहुत बढ़िया है इसका। कड़कनाथ का जो है सो सारा कुछ ब्लैक है, पैर भी ब्लैक है, चोंच भी ब्लैक है, पंख भी उसका ब्लैक है और इवन उसका ब्लड भी ब्लैक है, उसका मीट भी ब्लैक निकलता है। और मेडिसिनल वैल्यू इतना ज़्यादा है कि प्रीमियम क्वालिटी में है, तो कड़कनाथ भी लोग काफ़ी डिमांड करके ले जाते हैं। और अब तो और अपने पूर्व कप्तान MS धोनी जी भी कर रहे हैं इसकी फार्मिंग, तो उनकी भी ब्रांडिंग जुड़ गई हुई है। मध्य प्रदेश सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है मध्य प्रदेश की, वो अपनी तरफ से इनकी ब्रांडिंग कर रही है। तो इन सारी चीज़ों को देख करके जैसे जैसे लोगों को जानकारी होती है इसके बेनिफिट्स की, वैसे वैसे लोग जो है इसके प्रति रुझान बढ़ रहा है। और सर अभी आप एक कीट का जिक्र कर रहे थे, ब्लैक सोल्जर फ्लाई का बेसिकली जो है ये एक नया किसानों के लिए वरदान है, जो लोग प्रोटीन को लेकर के परेशान हैं। असल में बीच में जितने भी फार्मर्स थे वो सोया DOC का प्राइस एबनॉर्मली अपने देश में बढ़ गया, करीब करीब मोर देन 150% रेट्स उसके हाई हो गए। नतीजा हो गया कि फीड कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बर्ड को प्रोटीन तो एक एसेंशियल आइटम है उसके लिए, और कहीं ना कहीं से तो उनको देना है, किसानों के लिए प्रॉब्लम था। तो ये एक ब्लैक सोल्जर फ्लाई जो है प्रोटीन का सोर्स है जी,
प्रोटीन का नेचुरल सोर्स है। एक तरीके से आप इनको समझ लें, ये फ्लाई जो है सो ऑर्गेनिक वेस्ट को प्रोटीन कन्वर्जन की एक फैक्ट्री के रूप में है जी। आपका जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, कुछ भी आप ले लीजिए, सड़ा गला हुआ कुछ भी, केवल प्लास्टिक और इन सबको छोड़ करके जी। तो उसको जो है सो बड़े आराम से ये प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं जी। तो इतना खूबसूरत ये लार्वा और फ्लाई जो है, इसकी फार्मिंग करने से प्रोटीन का कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है किसी फार्मर के लिए, और नतीजा है कि उनका फीड कॉस्ट भी ड्रेस्टिक रूप से कम हो जाता है जी। और सर, कोई भी किसान भाई आपसे अगर कोई सलाह लेना चाहता है तो आप कृपया अपना नंबर दे दीजिए। जी, मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, है ना? बोल दीजिए सर, लाइव बोल दें। चलिए, 9931030799। और दूसरा मेरा नंबर है 9798858886 9798858886। ये दोनों मेरे नंबर हैं, है ना? वैसे डिस्क्रिप्शन में जो है सो सर डाल देंगे तो लोगों को ज़्यादा सहूलियत होगी। एनी टाइम वेलकम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा मेरा भी ध्यान रखेंगे। रात के 9 बजे के बाद कॉल न करें तो बेहतर है, और अगर इमरजेंसी नहीं हो तो कोशिश करें कि व्हाट्सएप, दोनों मेरे नंबर व्हाट्सएप हैं, है ना? व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भेज दें, रिटर्न मैसेज भेज दें, जैसे हमको समय मिलेगा मैं उसका जवाब दे दूंगा, क्योंकि सम टाइम मैं भी कभी गाड़ी ड्राइव करता रहता हूँ, कभी कुछ रहता हूँ, वैसे में संभव नहीं बन पाता है। नहीं, असल में क्या है ना कि बराबर लगभग पर डे हमको 200 से 250 कॉल आते हैं जी, और आदमी की अपनी व्यस्तता जो है वो तो है ही, फार्म की व्यस्तता है और भी चीज़ें, तो कभी कभी दिक्कत होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं, हालांकि मिस कॉल भी हो जाने पे मैं कॉल बैक करता हूँ, जिनका भी मिस कॉल रहता है मैं जब भी फुर्सत में आता हूँ देख करके उनको कॉल बैक करता हूँ। लेकिन अगर इमरजेंसी कॉल नहीं है तो इस तरीके से व्हाट्सएप पर लोग करेंगे तो हमको सहूलियत होगी। वैसे हमेशा मैं हेल्प के लिए तैयार हूँ, जहाँ तक मुझसे बन पाता है मैं बराबर लोगों का जो है सो मदद करता रहता हूँ।